बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब कुकिंग्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एलोवेरा के टुकड़ी हलवे की बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये रेसिपी की ऐसी हेल्दी रेसिपी है। जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पट्टों में दर्द, उसके रेट पे बेहतरीन रेसिपी है ये। इसे यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ली और इसमें हम डाल रहे हैं 1 लीटर दूध। ये 1 लीटर दूध मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी चूल्हे पे। जब तक इसके अंदर बॉयल आता है तब तक हम दूसरी तरफ अपने एलोवेरा को कटिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने एलोवेरा ले लिया, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा घर का फ्रेश एलोवेरा है बिल्कुल ही। इस रेसिपी के लिए आपने बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा लेना है। ये हमने इसको साइड से कटिंग कर देना है और इसके ऐसे 2 पीसेस कर देने हैं। दोनों को हम इसी तरह करेंगे। इसका भी नीचे वाला पार्ट हम कटिंग कर देंगे और इसको भी सेंटर से कटिंग करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये है अब एलोवेरा की साइड्स जो हैं ये कांटे से बने होते हैं, इसको हम कटिंग कर देंगे साइड से दोनों तरफ से और फिर इसको दरमियान से अलग करेंगे। जो इसको ऊपर वाला छिलका है इसको हम उतार कर अलग करेंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से हमें इसे कटिंग कर देना है और उसके अंदर को जो जेल है हमें वो चाहिए कि हमारी रेसिपी उसी से बनेगी। तो इसको आप अच्छे से रिमूव कर देंगे ऊपर से। तो अब इसके अंदर हम कट्स लगाएंगे, जैसे कि आइस क्यूब्स होती हैं कुछ इस टाइप की। हमने इसको शेप देनी है, अच्छे से हम कटिंग करेंगे, इसके बॉक्सेस बना लेंगे। ऐसा करेंगे तो ये उतारने में और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह से कटिंग करने के बाद आपके पास अगर कोई चम्मच वगैरह तो आप वो ले सकते हैं। उससे अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे किस तरह से रिमूव करूँगी। ये मैंने एक चम्मच ली है और ये इसके वजह से इसे हम आराम से उतारेंगे। देखिए कितने इजीली इसके क्यूब्स भी बने बने निकल रहे हैं। अगर हम इसे क्यूब्स बना लेते हैं तो इससे हमें एक और फ़ायदा भी होने वाला है, वो आगे रेसिपी में आपको चल के बताती हूँ। तो इस तरह से हम ये सारा उतार लेंगे। ये एक के ऊपर से मैंने इस तरह से क्यूब्स कटिंग कर लिए और सेकंड वाला जो इसको भी पहले हम ऊपर से ऐसे छिलका इसका जो है ये रिमूव करेंगे और फिर से सेम वही प्रोसीजर क्यूब्स कटिंग करेंगे और उसके बाद चम्मच के सामने से उतार लेंगे इजीली। ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों लीव्स का जो जेल है अंदर से वो अच्छे से निकाल लिया है और ये एक एक क्यूब्स बने हुए हैं इसके। आप देख सकते हैं किस तरह से, ये देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा दूध में भी 2-3 बॉयल आ चुके हैं अच्छे से, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मलाई भी आई हुई है। तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जेल जिसको हमने अभी आपके सामने निकाला है। ये मैं सारा जेल इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। ये देख सकते हैं आपने हल्के हाथों से इसे मिक्स करते रहना है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते रहेंगे और याद रहे साइड्स पे जैसे हम पकाते हैं तो दूध जो पकता है तो इसको हमें साइड से उतारते रहना है। तो हम इसे आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे, हमें इसे गाढ़ा करना है अच्छे से पका के। याद रहे फ्लेम इसका हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। कि हमने हाई किया तो दूध जल जाएगा। हमें दूध को जलाना नहीं है, हमें दूध को पकाना है हल्की आंच पे। जितना ये ज़्यादा पकेगा उतना ही इसका खोए जैसा टेक्सचर होगा, फ्लेवर भी बिल्कुल खोए जैसा आएगा। तो हमें इसको अच्छे से हल्की आंच पे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। और साथ साथ ये मलाई जो साइड्स पे आती रहेगी, दूध पक के गाढ़ा होता रहता है तो साइड पे लगता रहता है। तो हमें क्या करना है, इसको चम्मच की मदद से उतारते रहना है। ये मैंने दूध को 4 से 5 मिनट लगातार चम्मच हिलाते हुए इसे पकाया तो आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसके अंदर उबाल भी आता है। अगर आप इसे चम्मच नहीं लगाएंगे तो ये उबल के दूध बर्तन से बाहर भी आ सकता है। इसलिए आपने इसका लगातार चम्मच हिलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं लगाना। आहिस्ता आहिस्ता हम चम्मच हिलाते हुए इसको पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको। ये आप देख सकते हैं इसे तकरीबन 10 मिनट मैंने पका लिया है। तो अब हम इसके अंदर जो एलोवेरा हमने डाला था उससे अच्छे से हम मैश करेंगे। अगर आपके पास कोई मैशर है तो उसके साथ कर सकते हैं। मेरे पास ये हाथ वाला मैशर है, इसके साथ में अच्छे से जो एलोवेरा है इसको अच्छे से मैश कर देंगे इसके अंदर, ताकि ये दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। कोई भी इसका क्यूब्स जो है वो बाकी ना रहे। छोटे छोटे इसे क्यूब्स करने का जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगी आगे जाके, उसी को यही फ़ायदा कि अगर हम क्यूब्स कर लेते हैं शुरू में ही, पूरा नहीं डालेंगे तो इस तरह से इसको मैश करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर हम पूरे पूरे ऐसे ही डाल देंगे कटिंग उसके बड़े बड़े क्यूब्स डालेंगे तो इससे ऐसे मैश करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो छोटे क्यूब्स का यही फ़ायदा होता है कि जल्दी से मैश हो जाता है। ये देखिए मैं आपको सामने मैश कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर अच्छे से मैश हो जाता है। तो ये मैंने सारा अच्छे से मैश कर लिया है। दूध हमारा अच्छे से
पक रहा है जब तक, तब तक हम इस साइड पर एक और प्रोसीजर है, वो है ये कि हाफ कप यहाँ पर पैन में मैंने सूजी डाली है। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको भुनाई करना है। इसको जलाना नहीं है, हमें सिर्फ इसका जो कच्चा पान है सूजी का वो ख़त्म करना है। अच्छे से भुनाई कर लेंगे इसको, ये कि गोल्डन ब्राउन कलर हमें इसका चाहिए। तो जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने 2 मिनट तकरीबन इसको भुनाई किया है लो फ्लेम पर। तो देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इस स्टेज पर आकर हम इसे उतार लेंगे। और दूसरी तरफ हमारा दूध भी पका है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, फ़ौरन से ये ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारा दूध पक गया है, देख सकते हैं ये सूजी ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। हम इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे, क्योंकि सूजी को आपको पता है कि दूध या पानी में डलते ही फ़ौरन से ये फूलना शुरू हो जाती है, अपने अंदर जज्ब कर लेती है दूध को। तो हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हम इसका हलवा बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर सूजी भी ऐड की है। तो ये से हम चम्मच हिलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप चीनी। ये मेरे पास हाफ कप चीनी थी, ये मैंने ऐड कर दी है और इससे अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले ये गाढ़ा था चीनी डालने से पहले, और चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी जो होती है अपना पानी छोड़ती है, इसलिए इसका टेक्सचर थोड़ा सा पतला होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कैसे पहले ज़्यादा गाढ़ा था, पतला पतला हो गया। तो हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया तकरीबन हाफ टीस्पून इलायची पाउडर। ये आप देख सकते हैं जो डालते हुए का जो सीन था, वीडियो थी, वो दरअसल मुझसे स्किप हो गई है, डिलीट हो गई है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऊपर डला हुआ आप देख सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर डाल के मिक्स कर दिया अच्छे से। और कुछ मेरे पास ये ड्राई फ्रूट्स हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आप डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी। ये मैंने घी इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये मेरे पास देसी घी था। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पर आकर इसके अंदर घी लाजमी डलेगा। तो ये मैंने देसी घी मेरे पास था, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये पैन को ना छोड़ दे। जब भी पैन को छोड़ देगा तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा रेडी हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसको 2 मिनट और पकाया है। तो ये देख सकते हैं इसने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया, ये अलग हो गया, पैन से चिपक नहीं रहा बिल्कुल भी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा गाढ़ा नज़र आ रहा है आपको। कुछ इस टाइप का करना था। हम इसे पतला पतला करेंगे तो ये इसकी जो टुकड़ी हैं वो सही से नहीं जमेंगी। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है पैन, या कोई भी चीज़ ले सकते हैं, प्लेट वगैरह जो भी आपके पास। तो मैंने एक ही पैन लिया, इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया। तो इसे चारों तरफ से ग्रीस करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हलवा जो हमने अभी बनाया है। इसको हम ऐड करते जाएंगे और साथ साथ सेट करते जाएंगे, क्योंकि अगर ठंडा हो गया फिर इसकी शेप सही नहीं आएगी। तो हमें जल्दी जल्दी इसको साथ साथ सेट करना है। कोई भी चम्मच लेके आप उसको ऊपर जैसे प्लेन कर लें, ताकि टुकड़ियाँ जो बिल्कुल ही स्ट्रेट बर्फी टाइप बने। तो इसको मैंने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, किशमिश, अखरोट, कुछ भी आपके पास हो, बादाम वगैरह से भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं अच्छे से। तो अब ये सेट हो चुका है। ऊपर से हम इसको अंदर दबा दिए ताकि बाहर ना निकले। तब इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में। तो 10 मिनट बाद मिलते हैं। ये 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं हमारा जो टुकड़ी हलवा है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तब हम इसकी टुकड़ियाँ कटिंग करेंगे। तो आप किसी भी शेप में कर सकते हैं, क्यूब में बना लें, मैं इसकी कुछ ट्रायंगल शेप दूँगी। ये आप देख सकते हैं। पहले हम इसकी सीधी लाइन इस तरह से कटिंग करेंगे, फिर थोड़ा सा टेढ़ा करके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत ज़रा सपोर्ट करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो काइंडली एक लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करेंगे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं टुकड़ियाँ कटिंग होने के बाद हमारा हलवा कितना मज़े का लग रहा है और कितनी अच्छी लुकिंग आ रही है इसकी। तो आप इस तरह से आप ड्राई फ्रूट से अगर गार्निश करते हैं तो ये रखा भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। इसे आप सुबह में किसी भी टाइम एक टुकड़ी खा सकते हैं। ये आपकी जोड़ों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा डाला हुआ है। एलोवेरा तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। आप डेली इससे 1 गिलास दूध के साथ एक टुकड़ी को खा सकते हैं। यकीन करें इससे आपको एक ही हफ्ते में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। और कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।